इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि जब कोरोना आया तो वो सिर्फ एक स्ट्रेन था, इसलिए इसे कोविड-19 का नाम दिया गया। ध्यान से सुनिएगा बातों। जब ये भारत में आया था तो ये एक स्ट्रेन था जिसे सिंगल म्यूटेंट का भी नाम दे सकते हैं आप। जब कोरोना का संक्रमण एक इंसान को हुआ तो उसके बोलने, खांसने और छींकने से मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स स्ट्रेन का रूप लिया और काफी लोगों को संक्रमित किया। और जब सबको संक्रमित करना शुरू कर दिया तो उसमें कुछ लोग इनसिम्प्टोमेटिक रहे और कुछ लोग सिम्प्टोमेटिक। अगर हम आपको आसान भाषा में कहें तो कुछ लोगों में कोविड-19 के सिम्टम दिखे, यानी उनमें लक्षण दिखे, और कुछ लोगों में लक्षण नहीं दिखे। जिनमें लक्षण नहीं दिखे वो लोग इनसिम्प्टोमेटिक में आते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही है आपकी जानकारी की बात है। इनसिम्प्टोमेटिक के बोलने और खांसने से जो स्ट्रेन बाहर आया, वैसे ही सिम्प्टोमेटिक के बोलने खांसने से स्ट्रेन बाहर आया। और जब ये दोनों स्ट्रेन आपस में मिल गए तो एक नया स्ट्रेन का निर्माण किया, यानी एक नया अवतार बनाया जिसे डबल म्यूटेंट वायरस का नाम दिया गया। यानी आसान भाषा में हम आपको बताएं तो जब दो स्ट्रेन आपस में मिलकर एक नया अवतार बनाते हैं तो उसे डबल म्यूटेंट वायरस का नाम दिया जाता है। और यही वायरस दूसरी लहर का रूप लेकर आई और इसलिए आप इसे डबल म्यूटेंट वायरस का नाम भी दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो लहर आई थी इस वक्त वो कोरोना वायरस की दूसरी लहर डबल म्यूटेंट वायरस के नाम से थी। तीसरी लहर के बारे में वैज्ञानिकों की शोध के दौरान तीसरी लहर जून और जुलाई में आएगी। अब हम आपको बताएंगे कि जो जून और जुलाई में लहर आएगी इससे किस किस को खतरा है। कोरोना के 3 स्ट्रेन मिलकर नए वेरिएंट यानी अवतार का निर्माण करेंगे जिसे ट्रिपल म्यूटेंट वायरस का नाम दिया जाएगा। और ये वायरस सेम डबल म्यूटेंट वायरस के तरह 3 स्ट्रेन मिलकर ट्रिपल म्यूटेंट वायरस का निर्माण करेगी। इसके दौरान यानी 3 स्ट्रेन से मिलकर इसका एक निर्माण आपको हम बता दें इनसिम्प्टोमेटिक स्ट्रेन जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखते, जैसे खांसी, जुकाम या थकान। और जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनमें कोरोना के लक्षण मौजूद रहते हैं, यानी दिखते हैं, जैसे खांसी, थकान या कमजोरी या उन्हें बुखार आता हो, तो उनके कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। इसके बावजूद वीकनेस, इम्यूनिटी स्ट्रेन, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, उन लोगों को गंभीर रूप से दूसरी लहर में जो लोग बीमार हुए हैं, इस वक्त दूसरी लहर में जो लोग बीमार हुए हैं, इन 3 के निर्माण से ही इन तीनों के जो स्ट्रेन निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, उन तीनों के ही एक हो जाने से तीसरी लहर का निर्माण होगा। यानी जो तीसरी लहर आएगी वो 3 स्ट्रेन के मिलने के बाद यानी ट्रिपल म्यूटेंट वायरस का निर्माण करेगी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या 4th म्यूटेंट वायरस भी आएगा? जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में हजारों वायरस की लहर आती रहे, क्योंकि पिछले 200 साल से कई बार महामारी आई है, कई बार वायरस ने महामारी का रूप। ऐसा मामला है नहीं जो पूरी दुनिया को खत्म कर दे। आज के लिए खैर इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली खबर को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।